हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ दिशी मिश्रा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वो कैब क्लास। मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ, वेट। ठीक है। आज का पहला वर्ड है अलार्मिंगली। अलार्मिंगली मीन्स होता है कि कोई चीज़ टेंशन देने वाली हो, डराने वाली हो, फियर कराने वाली हो, वरी फील कराने वाली हो इन अ वे दैट कॉजेज वरी और फियर। सिनोनिम्स होता है डिस्ट्रेसिंगली, अपसेटिंगली। एंटोनिम्स होता है रीएश्योरिंगली, कंफर्टिंगली, मतलब वो सिचुएशन जिसमें हम कंफर्टेबल फील करें, और अलार्मिंग सिचुएशन जिसमें हमें डर लगे। जब हमारे एग्ज़ाम्स नज़दीक आ रहे होते हैं और हमारी कोई प्रिपरेशन नहीं होती है तो उस सिचुएशन को क्या बोलेंगे? बहुत ही अलार्मिंगली सिचुएशन है कि हमारा कुछ भी तैयार नहीं है, हम कैसे एग्ज़ाम में बैठेंगे। ठीक है। एग्जाम्पल, द प्राइस एट द ग्रॉसरी स्टोर रोज अलार्मिंगली ओवरनाइट। अचानक से प्राइजेस का बढ़ जाना ग्रॉसरी स्टोर पे बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। सेकेंड वर्ड है हमारा कंटेंट्स। कंटेंट्स मतलब किसी चीज़ को बहुत ही दावे के साथ कहना, यही बात है, मैंने जो कहा वही सच है। सिनोनिम्स होगा असर्ट, क्लेम। एंटोनिम्स गेन से और रिफ्यूट, मतलब उस चीज़ को गलत ठहरा देना, ऐसा नहीं है, इन्होंने जो कहा ये बात गलत है। इसकी इंग्लिश क्या होगी? गेन से और रिफ्यूट। एग्जाम्पल, आई कंटेंट दैट अ गुड नाइट स्लीप इज़ एसेंशियल फॉर प्रोडक्टिविटी। अगर हमें नेक्स्ट डे प्रोडक्टिव रहना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, तो हमें रात में अच्छे से सोना होगा। ठीक है। थके हुए दिमाग के साथ पढ़ाई नहीं हो सकती है। ठीक। चलिए, हमारा नेक्स्ट वर्ड है डिवॉइड। हम आपस में घर वालों में, मतलब किसी को भी कह देते हैं, फ्रेंड्स में भी कहते हैं, भाई बहन में भी कहते हैं, तेरे पास दिमाग नहीं है, खाली है, तो मैं तेरा भेजा खाली है। मतलब कोई ऐसी चीज़ जो खाली हो, एंटायरली, लैकिंग और फ्री फ्रॉम। ठीक। सिनोनिम्स बेरफ्ट और वांटिंग। एंटोनिम्स होता है रिप्लीट, मीन्स फुल, फ्रॉड मतलब फुल। एग्जाम्पल, द बुक सेल्फ सीम डिवॉइड ऑफ एनी इंटरेस्टिंग टाइटल। जो बुक सेल्फ थी वो पूरी तरह से खाली लग रही थी कि उसमें कोई भी ऐसी अच्छी बुक नहीं है पढ़ने लायक। एसर्टेन। नेक्स्ट वर्ड हमारा एसर्टेन है, मीन्स सुनिश्चित करना। टू फाइंड आउट द ट्रू और करेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में पता करना सही है या नहीं। सिनोनिम्स सब्सटेंटिएट, कोबोरेट, सॉरी कोरोबरेट। एंटोनिम्स होता है इनवैलिडेट करना, रिप्यूडिएट करना, मतलब उस चीज़ को गलत साबित कर देना। एग्जाम्पल, इट्स एसेंशियल टू असरटेन द फैक्ट बिफोर ड्राइंग कंक्लूजन। किसी भी नतीजे पे पहुंचने से पहले हमें सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि सच क्या है, फैक्ट क्या है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है बोनैंजा। बोनैंजा मीन्स होता है जैकपॉट वाली सिचुएशन, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला हो, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला। अ सिचुएशन इन विच पीपल कैन मेक अ लॉट्स ऑफ मनी और बी वेरी सक्सेसफुल। सक्सेसफुल होना भी किसी जैकपॉट से कम नहीं है। सिनोनिम्स होगा विंडफॉल, जैकपॉट। एंटोनिम्स होगा बेन, स्कॉर्च। एग्जाम्पल, द वीकेंड गैराज सेल टर्न इनटू अ बोनैंजा फॉर बार्गेन हंटर। जो लोग बार्गेनिंग करते हैं या जिनको सेल में शॉपिंग करने की आदत होती है, तो वीकेंड जो सेल होती है वो उनके लिए क्या हो गई? बोनांजा सिचुएशन हो गई। हमारा नेक्स्ट वर्ड है लेमेंटेड। लेमेंटेड मीन्स होता है किसी चीज़ के लिए शोक प्रकट करना, दुख जताना। आपका फ्रेंड फेल हो गया, आप पास हो गए, तो आप ज़रूर शो करोगे कि यही लेमेंटेड सिचुएशन होगी, तो आप वहाँ पे शो करोगे कि अरे यार ऐसा कैसे हो गया। पर वही अगर वो ज़्यादा नंबर ले आ दिया तो आपको भी, तब भी आपको दुखी होगा। तो सिनोनिम्स हो जाएगा रियूड, बिमोन्ड। एंटोनिम्स सेलिब्रेटेड, रिजॉइस। अगर दोनों ने सेम मार्क्स पाए, किसी कॉलेज में एडमिशन चाहिए था, दोनों ने ही एडमिशन ले लिया, दोनों दो फ्रेंड्स थे, तो वो सिचुएशन कैसी होगी जिसमें आप रिजॉइस फील करोगे। एग्जाम्पल, ऑब्जर्विंग द wilting flowers, he couldn't help but lament his neglect of the garden. Means गार्डन को देखते हुए उसे बहुत दुख हो रहा था कि उसने क्यों निगलेक्ट कर दिया कि अपने गार्डन को। ठीक है, फ्लावर्स को देखते हुए, सॉरी। हमारा नेक्स्ट वर्ड है बेस्टोइंग। बेस्टोइंग मतलब होता है प्रदान करना,
गिविंग समथिंग एज एन ऑनर। जब हम ग्रेजुएट होते हैं तो हमें ग्रेजुएशन सेरेमनी में हमें वो हमारा सर्टिफिकेट मिलता है, तो वो क्या होता है, हमें दिया जाता है। तो जो हमारे सीनियर्स होते हैं वो बेस्टिंग करते हैं, तो बेस्टोइंग सिनोनिम कॉन्फरिंग, इम्पार्टिंग मीन्स देना, प्रदान करना। ठीक है। एंटोनिम्स होता है डिप्राइविंग, विद होल्डिंग। डिप्राइविंग मतलब ले लेना, वापस ले लेना। विद होल्डिंग मतलब रोक लगा। बफर समथिंग और समवन दैट हेल्प्स प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्म। ऐसी चीज़ जो आपको नुकसान से प्रोटेक्ट करे, वो आपकी क्या होगी, बफर होगी। सिनोनिम्स होगा बल्वर्क, कुशन। एंटोनिम्स होगा वल्नरेबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी मीन्स होता है कमज़ोरी। वल्नरेबिलिटी मीन्स भी होता है कमज़ोरी। एग्जाम्पल, द रिवर बैंक सर्व्ड एज अ नेचुरल बफर अगेंस्ट द एडवांसनिंग ऑफ फ्लड वाटर। ठीक है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है स्पर्ट। स्पर्ट मतलब होता है किसी को एंकरेज करना, प्रोत्साहित करना। एंकरेज एन एक्टिविटी और डेवलपमेंट और कॉज समथिंग टू डेवलप फास्टर। किसी चीज़ को जल्दी जल्दी करवाने के लिए प्रोत्साहित करना। सिनोनिम्स हो जाएगा एक्सपेडाइट मीन्स जल्दी जल्दी, स्टिमुलेट मतलब जल्दी करवाना यानी तेज़ी से करवाना, प्रोत्साहित करना। एंटोनिम्स मतलब इम्पीड, रोक देना, करने नहीं देना। थ्वर्ड मीन्स भी रोकना। एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट्स टैक्स इंसेंटिव स्पर्ड इन्वेस्टमेंट इन द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। मतलब गवर्नमेंट क्या कर रही है, टैक्स में इंसेंटिव्स दे रही है, मतलब वो टैक्स नहीं ले रही है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, लोग रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंसिपिड। इंसिपिड मतलब होता है बहुत ही नीरस, बहुत ही फीका। आप किसी पार्टी में गए हो और आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो सिचुएशन कैसी हो जाएगी, इंसिपिड। नॉट इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग। ठीक है। सिनोनिम्स हो जाएगा स्पिरिटलेस, लैक लस्टर। एंटोनिम्स फर्वेंट और विगरस, जो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग सिचुएशन हो, जहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा हो। ठीक है। एग्जाम्पल, द कन्वर्सेशन एट द पार्टी बिकेम insipid as people struggle to find engaging topic। मतलब पार्टी में जो कन्वर्सेशन हो रही थी वहाँ पे लोगों के पास कोई ऐसा टॉपिक ही नहीं था जिस पे वो इंगेज होके काफ़ी देर बात कर सके, तो वो सिचुएशन कैसी हो गई थी, इंसिपिड हो गई थी। ठीक। और ऐसा कोई टॉपिक होता जिस पे डिस्कस करने में बहुत मज़ा आ रहा होता, तो वो सिचुएशन कैसी होती, विगरस होती। ठीक है। आज के 10 वर्ड्स हो गए। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और मुझे रिव्यू दें। स्टूडेंट्स, वोकैब वीडियो कंप्लीट होने के बाद आप लोग प्लीज़ इसे लर्न करने के बाद कमेंट्स में सारे वोकैब्स विद एंटोनिम्स, सिनोनिम्स नोट कर दिया कीजिए। मुझे भी पता चल जाएगा कि आपने कितनी पढ़ाई की है। अगर आप इसे रेगुलर करेंगे तो आप ही को बेनिफिट होगा। ठीक। और हो सके तो जो भी मैं पढ़ाती हूँ, जितनी भी वोकैब करवा रही हूँ, उसको डेली लर्न करके ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि वोकैब ऐसी चीज़ है जो एक दिन में याद नहीं होगी। अगर आप एग्ज़ाम टाइम में सोचेंगे कि आप याद कर लेंगे 1 हफ्ते की, 10 दिन की या फिर 1 महीने की, तो ये पॉसिबल नहीं है। डेली डेली 10 वोकैब्स, 20 वोकैब जो भी आपको मिल रही है उसे लर्न करके ख़त्म कीजिए और डेली यूज़ कीजिए, ताकि वो चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाए। और बस अच्छे से पढ़ाई कीजिए और थोड़ा सा मेरा मोटिवेशन बढ़ा दीजिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। और मुझे बताइएगा थोड़ा कि मैं एरर डिटेक्शन की क्लासेस डायरेक्टली लाऊं या फिर ग्रामर के कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स पढ़ाने के बाद ले आऊँ, या दोनों साथ में ले आऊँ। ये मुझे आप प्लीज़ क्लियर कर दीजिएगा कमेंट में। और टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में डाल दूँगी। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और अपनी कोई भी क्वेरी हो मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं आप वहाँ पे। वहाँ मैं आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर भी दूँगी। ठीक है। बाय बाय।